पूछो कौन नहीं बनना चाहता, सभी उन्होंने शुरुआत की ऐसी कि हम में से कोई बन जाए और बंद को वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, इसलिए आपके नेचुरली ये तो गेम काफी देर से चल रही है ना। ये जो दिल्ली वाली भी गेम थी यही थी। नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री मानते हैं बाबू, यहाँ पर सुनील जाखड़ को बनाया। सुनील जाखड़ आपको आई विल नॉट एग्री विद नवजोत सिंह सिद्धू एज मुख्यमंत्री। ही इज अ टोटल डिजास्टर। एक मेरे एक मिनिस्टर था, अब एक मिनिस्ट्री चला नहीं सकी, अब पूरा पंजाब चलाएगा क्या? बेड़ा गर्क कर दिया था और सारे पंजाब को कराना चाहता हूँ। आई विल नेवर एक्सेप्ट। 2022 में किस तरह से आप देखते हैं? आखिरी सवाल, क्या 2022 को पंजाब में क्या लग रहा है, किसकी सरकार बन सकती है? ये नहीं मैं कह सकता अभी तो मैं आपको पहले भी कह सका हूँ। लेट अस पुट आवर हेड्स टुगेदर, हम करेंगे अपने साथियों के साथ फिर फैसला करेंगे। नंबर नहीं थे कह रहे इस बार विधायकों के नंबर नहीं थे आपके पास इस बार? कौन कहते नंबर नहीं? कोई किसी ने टेस्ट किया नंबर? ऐसे ही मैंने तो टेस्टिंग की कोई बात ही नहीं की। मैंने तो सीधा जाके सेट सुबह मेरी बात हुई है 10 बजे और मैंने कहा मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ। पंजाब के लोगों को आप बताओ मुझे, मैंने तो रेजिग्नेशन की बात कर दी। कांग्रेस प्रेसिडेंट को कह रहे मैं भेज रहा हूँ, फिर ये CLP करने की क्या जरूरत है? What is when I resign and I said I'm resigning. अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे, सुनील जाखड़ का नाम चल रहा है, नवजोत सिद्धू का मुझे मालूम किसका चल रहा है, बट सर्टनली नवजोत सिद्धू आई विल नेवर एक्सेप्ट। आई विल नेवर एक्सेप्ट बिकॉज मैं जानता हूँ उसकी कैपेबिलिटी क्या है। द मैन हैज नो कैपेबिलिटी एट ऑल। ठीक है, पंजाब के लोगों को और हाईकमान को कुछ कहना चाहेंगे? जाते जाते नहीं, मैं नहीं कहना कुछ हाईकमान को। हाईकमान मुझे सोनिया जी मुझे 50 साल से जानते हैं। बच्चों को तो मैंने देखा है जब से वो छोटे से थे। इनके फादर मेरे साथ स्कूल में पढ़ते थे, एक जमात का हमारा फर्क था। तो मेरे दे आर लाइक माय ओन चिल्ड्रन। मैंने नहीं कुछ। राहुल गांधी से तो नहीं कुछ खटपट थी इस वजह से? नहीं। थैंक यू कैप्टन साहब, बहुत बहुत आपको अपने फ्यूचर के लिए कि आगे कैप्टन साहब आगे क्या कुछ करेंगे ये अपने साथियों के साथ मिलकर तय करेंगे। लेकिन न्यूज 18 पर सबसे पहले आए किस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह आगे का एक्शन होगा, पार्टी ने क्या कुछ किया और क्यों जो है वो जो रेजिग्नेशन देना पड़ा, तमाम बातों पर कैप्टन अमरिंदर सिंह न्यूज 18 से जुड़े। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के CM पद से इस्तीफे के बाद घमासान जारी है। न्यूज 18 की चमन पलानिया की खबर है कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री बनने के लिए अड़ गए हैं। खबर है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर चंडीगढ़ पहुंचे पर्यवेक्षकों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आलाकमान से भी बात की है। तो कांग्रेस के लिए आगे का सफर कांटों भरा है, क्योंकि एक तरफ हम कैप्टन अमरिंदर सिंह को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि उन्हें किसी भी कीमत पर नवजोत सिंह सिद्धू मंजूर नहीं है और अब सिद्धू अड़े हुए हैं। चमन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। चमन, अब आगे का रास्ता क्या होगा कांग्रेस आलाकमान के लिए, क्योंकि ये स्थिति तो संभलती नहीं दिख रही है? जी देखिए, जहां तक हमारे सूत्र बता रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू में कल एक बार फिर से मुख्यमंत्री के पद की जो रेस है उसमें उनका नाम सामने आगे आया था और उसी को लेकर वो सामने अड़े हुए हैं कि अपने आलाकमान से क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। और साथ ही उनके जो मुख्यमंत्री के साथ साथ आलाकमान ने एक ये भी फॉर्मूला निकाला है कि उप मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है उनको। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरह से पंजाब में हिंदू जो वोट बैंक है और दलित वोट बैंक है उसको लुभाने के लिए जो कांग्रेस जो है वो विधानसभा चुनाव में जब उतरने 5 ही महीने रह गए उसको उतरने वाले है, तो उसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी जो है वो आज जो है वो 2 डिप्टी CM और 1 मुख्यमंत्री बनाने का फैसला ले सकती है। चमन, कई नाम आगे चल रहे हैं जिसमें अंबिका सोनी का भी नाम है। आप नजर बना रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। जयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गहलोत सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ये लोग राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के मुद्दे पर सड़क पर उतरे, लेकिन पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया, जिससे वहां हालात तनावपूर्ण हो गए। इन हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, जिससे बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते तो पुलिस वाले ने पीछे धकेल देते। इसी धक्का मुक्की में एक महिला पुलिसकर्मी जख्मी हो गई और उन्हें फौरन वहां से ले जाया गया। हाथों में पार्टी के झंडे और बैनर लिए इन लोगों ने कई बार आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर पुलिस वालों के आगे इनकी एक नहीं चली। बीजेपी आज जयपुर के अंदर विरोध प्रदर्शन कर रही है विधानसभा घेराव के लिए, और बीजेपी खास तौर पर महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, कानून व्यवस्था के मसले को लेकर
प्रदर्शनकारी आगे ना बढ़ पाए, इसलिए विधानसभा की ओर जाने वाली एक सड़क पर कई स्तर की सुरक्षा व्यवस्था नजर आई। साथ ही इन लोगों पर काबू पाने के लिए वाटर कैनन वाली गाड़ी भी तैनात दिखी। बड़ी खबर पंजाब से न्यूज 18 के नीरज कुमार की खबर है कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद सीएम पद की रेस में अब प्रताप सिंह बाजवा के अलावा अंबिका सोनी का भी नाम आगे चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक पहले सीएम पद की रेस में आगे चल रहे सुनील जाखड़ अब पिछड़ते नजर आ रहे हैं। खबर है कि कांग्रेस ने पंजाब के लिए एक सीएम के साथ साथ डिप्टी सीएम का फॉर्मूला तय किया है। इसमें एक डिप्टी सीएम दलित समुदाय से हो सकता है। आईएसआई और अंडरवर्ल्ड के टेरर मॉड्यूल की जांच के दौरान एक और संदिग्ध आतंकी पुलिस की गिरफ्त में आया। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुंबई से जाकिर नाम के एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। खबर है कि जाकिर ने ही गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकी जान मोहम्मद उर्फ समीर कालिया को मुंबई में हथियार और विस्फोटक लाने को कहा था। पूछताछ में इस बात का भी खुलासा हुआ कि जाकिर भी अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है और उसका भाई जो इस वक्त पाकिस्तान में है वो दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम का खास है। बताया गया कि दिल्ली पुलिस के साथ मुंबई क्राइम ब्रांच और एटीएस ने मिलकर इस कार्रवाई को यहां पर अंजाम दिया। न्यूज 18 के चमन पलानिया की खबर है कि चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की फिर बैठक होगी। ये बैठक आज सुबह 11 बजे होगी। इस बैठक में कांग्रेस के सभी विधायकों को बुलाया गया। बैठक में पंजाब के कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत, अजय माकन मौजूद रहेंगे, जिसमें पंजाब के नए सीएम के नाम पर मंथन होगा। क्योंकि वो और उसके कुछ साथी सामने आई सीसीटीवी फुटेज में पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के साथ मारपीट करते दिखे। वो केवल हाथापाई तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने लाठियां उठा ली और पेट्रोल पंप कर्मचारियों पर उससे हमला करने लगे। कर्मचारी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। इस बीच धोती पहने एक आदमी समेत कुछ दूसरे लोग बीच बचाव करते दिखाई दिए। उन्होंने बदमाशों को रोकने की कोशिश की, तभी पुलिस वहाँ पहुँच गयी, लेकिन आरोपी वहाँ से भाग गए। इस हंगामे के समय कर्मचारी जख्मी हो गया। मेक्सिको के 3 दिन के दौरे पर पहुंचे क्यूबा के राष्ट्रपति के खिलाफ कुछ लोगों ने राजधानी मेक्सिको सिटी में प्रदर्शन किया। खबर है कि क्यूबा से जिन लोगों को जबरदस्ती देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, उनमें कुछ लोग वहां प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए। लेकिन हंगामा तब शुरू हुआ जब क्यूबा के राष्ट्रपति के समर्थक भी दूतावास के बाहर इकट्ठा हो गए, जिसकी वजह से वहां का माहौल बिगड़ता चला गया। एक तरफ तो क्यूबा के राष्ट्रपति का विरोध करते हुए लोगों ने वहां लगे पोस्टर हटाने शुरू कर दिए, साथ ही अपने देश में लोकतंत्र खत्म करने का आरोप लगाकर सड़क को जाम करने की भी कोशिश की। ये देखकर वहां मौजूद पुलिस उन्हें हटाने में जुट गई, क्योंकि थोड़ी ही देर में क्यूबा के राष्ट्रपति वहां पहुंचने वाले थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। इसी बीच क्यूबा के राष्ट्रपति का काफिला वहां पहुंचा। हालांकि तब तक पुलिस ने हालात संभाल लिए थे, जिससे राष्ट्रपति की गाड़ी बिना किसी रुकावट के दूतावास में दाखिल हो गई। जिसके बाद क्यूबा के राष्ट्रपति अपनी गाड़ी से बाहर निकले और अपने समर्थकों के नजदीक पहुंचकर उनका अभिवादन किया। वो जब तक अपने देश के दूतावास में मौजूद रहे, वहां तैनात पुलिस ने मोर्चा संभाले रखा। यूपी में अपनी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे, जबकि दिन में 1 बजे राज्य सरकार के मंत्री अलग अलग जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देंगे। यही नहीं, यूपी से केंद्र सरकार में शामिल मंत्री और यूपी से बीजेपी सांसद भी अलग अलग जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बाबुल सुप्रियो टीएमसी में शामिल हो गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। बाबुल को अभिषेक बनर्जी ने टीएमसी की सदस्यता दिलाई। 1.5 महीने पहले उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की थी। तो होल हार्टेडली पॉलिटिक्स छोड़ा था, होल हार्टेडली इस अपॉर्चुनिटी को मैं दोनों हाथ से ग्रहण कर रहा हूँ। लखनऊ में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। उनको देश से कोई मतलब नहीं। उत्तर प्रदेश ने उनकी पूरी खानदान को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाया, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाहर जाएंगे कहेंगे उत्तर प्रदेश के लोग खड़ा। एक्सीडेंटली हिंदू होगा तो यही तो होगा। कोरोना खतरे को देखते हुए दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे को लोगों के लिए बंद कर दिया गया। प्रशासन के इस आदेश पर सिख संगठनों से जुड़े कुछ लोगों ने ऐतराज जताया।
टीएमसी के मुखपत्र जागो बांग्ला में विपक्ष पर एक लेख लिखा गया जिस पर सियासत गर्मा गई। इस लेख में लिखा गया कि ममता बनर्जी विपक्ष को जोड़ सकती हैं जो राहुल गांधी नहीं कर पाए, जिसके बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमला बोलने में देरी नहीं की। राहुल जी कांग्रेस के लिए जितनी भी कोशिश की उतना कम सीटें हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इतनी लोकप्रियता है कि कोई भी उनको टक्कर नहीं दे सकता। बीजेपी के इस हमले के बाद कांग्रेस ने पलटवार किया। राहुल गांधी जी की कोई कमियां नहीं है, ये सारे बीजेपी पार्टी की प्रचार है। कोरोना खतरे को देखते हुए मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने गणेश विसर्जन के लिए नई गाइडलाइंस जारी की। इसमें घरेलू गणेश की मूर्ति की ऊंचाई 2 फीट तक रखने और विसर्जन में 5 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी गई, जबकि बड़े सार्वजनिक गणेश मूर्ति की ऊंचाई 4 फीट तक रखने और उसके विसर्जन में 10 लोगों को जाने की अनुमति दी गई है। पूरे अंदर समुद्र में किसी मंडल का एक भी सदस्य नहीं जा सकता। बीजेपी नेता उमा भारती ने मध्य प्रदेश में शराबबंदी कानून बनाने की मांग की। उन्होंने शिवराज सरकार के जरिए अवैध शराब पर चलाए जा रहे जागरूकता अभियान को नाकाफी बताया। पीवी शर्मा जी और शिवराज जी ने कहा है कि नशाबंदी और शराबबंदी होनी चाहिए और जागरूकता अभियान भी होनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि ये कभी जागरूकता अभियान से खत्म नहीं होता, ये लक्ष्य से ही खत्म होता है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां 2 लोग नाले में गिर गए, जिन्हें बाहर निकालने का काम तेज कर दिया गया। बताया गया कि जो लोग नाले में गिरे वो वहां से रेत निकाल रहे थे। तभी उनके साथ ये हादसा हो गया, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम वहां पहुंची और राहत बचाव के काम में जुट गई। इसके लिए एसडीआरएफ के कुछ जवान नाले में कूदे और उन दोनों लोगों को तलाशने लगे जो उसमें कहीं गुम हो चुके थे। वो यहाँ पे सैंड जो है उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, ड्राउनिंग हो गई उनकी। केवल पुलिस और एसडीआरएफ के जवान ही नहीं, कुछ पुलिस अधिकारी भी हादसे की जगह पर मौजूद दिखे। इस बीच इलाके के लोग भी वहाँ जुट गए, जिन्होंने राहत बचाव के काम में उनकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। और जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन लोगों ने महबूबा मुफ्ती के सेना पर दिए गए विवादास्पद बयान पर कड़ी आपत्ति जाहिर की और अपना विरोध दर्ज कराने के लिए सड़क पर उतर आए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के इन कार्यकर्ताओं ने राजौरी दौरे पर पहुंची, पीडीपी नेता का विरोध किया और उनके काफिले को रोकने की कोशिश भी की, मगर वहां तैनात पुलिस वालों के आगे ये लोग ऐसा कर नहीं पाए। लिहाजा इन लोगों ने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इन प्रदर्शनकारियों ने महबूबा मुफ्ती से सेना पर दिए विवादास्पद बयान पर माफी की मांग की है। इस प्रकार की स्टेटमेंट उनकी, इसका हम कड़ा विरोध करते हैं और हम एलजी सरकार से और केंद्र की सरकार से आग्रह करते हैं इसकी सिक्योरिटी वापस लेनी चाहिए। पीडीपी नेता ने सेना पर विवादास्पद बयान अपने पुंछ दौरे पर एक कार्यक्रम के दौरान दिया था, जिसके बाद से वो लगातार विरोधियों के निशाने पर हैं। बीजेपी नेता उमा भारती मध्य प्रदेश में शराबबंदी के लिए मुहिम चलाएंगी। बीजेपी नेता उमा भारती ने मध्य प्रदेश में शराबबंदी के लिए मुहिम चलाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि शराबियों के खुलेआम सड़क पर घूमने से महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं करती, इसलिए मध्य प्रदेश जैसे शांतिप्रिय राज्य में शराबबंदी बहुत जरूरी है। पंजाब के जलालाबाद में एक मोटरसाइकिल में हुए धमाका मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के बाद उसके गांव से खेत में छिपाकर रखा एक टिफिन बम भी बरामद करने का दावा किया। 4 दिन पहले हुए इस धमाके में एक की मौत हो गई। यूपी के बागपत में बाइक से नीचे गिरने के बाद एक लड़की ट्रक के नीचे आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। इस हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। राजस्थान के सीकर में कार अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिर गई। इस हादसे में कार में सवार 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक आदमी गंभीर रूप से घायल हो गया। मुंबई में गणेश विसर्जन को लेकर पुलिस ने खास तैयारियां की है। विसर्जन के समय कोई हादसा न हो, इसके लिए काफी तादाद में जवानों को तैनात करने की योजना है। प्रॉपर तैयारी किया गया है, हम हाई अलर्ट में हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम में हुई भारी बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। कई इलाकों में 2 फीट तक बारिश का पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से वहां से आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से हैरान कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई है। वहां सीसामऊ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी की 2 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से तीखी बहस हो गई। आरोप है कि विधायक के काफिले ने ट्रैफिक नियमों को तोड़ा, जिस पर उन ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने ऐतराज जताया।
बस यही बात समाजवादी पार्टी के विधायक को पसंद नहीं आई और वो उन दोनों ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से बीच सड़क पर भिड़ गए। इस हंगामे की जो तस्वीरें सामने आई उनमें इरफान सोलंकी ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को धमकाते नजर आए। चिल्लाना नहीं, हम चिल्लाने नहीं। केवल एसपी नेता ही नहीं, उनके साथ मौजूद पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने भी विधायक के सुर में सुर मिलाए। विधायक से बात कर रहे हो, हम जानते हैं, माननीय होता है। लेकिन मामला शांत होने की जगह बढ़ता ही चला गया। सामने आई तस्वीरों से ये साफ दिखा कि इरफान सोलंकी को एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी का लगातार उन्हें जवाब देते रहना रास नहीं आया। शायद यही वजह रही कि उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सोच में रहना मुझसे सर, सुनिए सर, फोटो या बगैर हेलमेट की हम लोग ले रहे हैं, वर्दी की घुसे दूंगा। इस बीच उन्होंने पुलिस कमिश्नर असीम अरुण को फोन मिलाया और उनसे दोनों ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की शिकायत की। दोनों का फोटो भेज रहा हूँ, हमने धमकी नहीं दे रहे, आप फोटो भेज दीजिए सर। बाद में समाजवादी पार्टी विधायक ने इसे उनके खिलाफ साजिश करार दिया। फोटो खींच के घर तक चालान भेजते हो, इससे पहले तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेता आते हैं, तमाम लोग आते हैं, जब ये बीजेपी ये पुलिस वाले फोटो नहीं खींचते। बताया गया है कि समाजवादी नेता अबू आसिम आजमी का स्वागत करने के लिए इरफान सोलंकी कुछ कार्यकर्ताओं के साथ निकले थे। तभी ट्रैफिक पुलिस ने बिना हेलमेट मोटरसाइकिल से जा रहे कार्यकर्ताओं की फोटो खींच ली, जिस पर विधायक भड़क उठे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज उत्तराखंड के हल्द्वानी में सभा करेंगे। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज उत्तराखंड का दौरा करेंगे। खबर है कि केजरीवाल हल्द्वानी में पैदल मार्च निकालेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। यूपी के हापुड़ में पुलिस ने लूट की घटना को सुलझाते हुए इस मामले में शिकायतकर्ता को ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने कर्ज की वजह से लूट की झूठी साजिश रची। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के बाद 1.5 लाख रुपए भी बरामद कर लिए। झूठी सूचना देने तथा गुमराह करने के संबंध में जेल किया जा रहा है। यूपी के देवरिया में प्रशासन ने कोयल डिपो के पास छापा मारा और तेल चोरी करने के आरोप में 22 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में इलाके की पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई, जिसके बाद बैतलापुर पुलिस चौकी के सभी पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया। इस पूरे ऑपरेशन में 22 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। मुंबई के गोरेगांव में एक डॉक्टर से अवैध वसूली मांगने के आरोप में क्राइम ब्रांच ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि इन तीनों ने नक्सली के नाम पर एक खत भेजकर डॉक्टर से 50 लाख रुपए की रकम मांगी। और लेटर में ये भी लिखा था कि अगर ये मांग पूरी न की जाए तो उनका बेटा और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या की जाएगी। बिहार के नरकटियागंज में एक बच्चा नदी के तेज बहाव में बह गया। इस बात की जानकारी मिलते ही एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और बच्चे की तलाश में जुट गई, लेकिन काफी तलाशी के बाद भी बच्चे का कोई अता पता नहीं चल पाया। हरियाणा के करनाल में 5 बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप पर धावा बोला और करीब 50,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। बिहार की राजधानी पटना से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां कुछ लोग तब भड़क गए जब एक पुलिसकर्मी ने ट्रैफिक नियम तोड़ने के आरोप में एक लड़के की पिटाई कर दी। बताया गया कि मोटरसाइकिल पर सवार उस लड़के ने हेलमेट नहीं पहना था, जिसे पीटने का पुलिसकर्मी पर आरोप लगा। बस फिर क्या था, इसी बात पर कुछ लोग तमतमा उठे और उन्होंने बीच सड़क पर हंगामा खड़ा कर दिया, जिस वजह से वहां ट्रैफिक जैम हो गया। लेकिन इसकी उन लोगों ने परवाह नहीं की और विरोध जारी रखा। जब कई पुलिस वालों की वहां समझाने के बाद भी वो लोग सड़क से हटने को तैयार नहीं हुए, तब एक पुलिस अफसर वहां पहुंची और उन लोगों को रास्ता खाली करने को कहा। गुस्साए लोगों ने मारपीट करने वाले पुलिस वाले पर कार्रवाई की मांग की। काफी कोशिशों के बाद हंगामा कर रहे लोग रास्ते से हटने को राजी हुए, जिसके बाद गाड़ियों को आगे जाने का रास्ता मिला। ऐसे में वहां मौजूद पुलिस वालों ने ट्रैफिक व्यवस्था संभाली। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। यूपी में सरकार के 4.5 साल पूरे होने के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। राज्य के मंत्री भी अलग अलग जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। यूपी के मुरादाबाद में एक महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप महिला के एक रिश्तेदार पर लगा, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के टोंक में जुआ खेल रहे 2 लड़के पुलिस से बचने के लिए तालाब में कूद गए, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ही दोनों पानी में डूबने लगे। ये देख किनारे खड़े थाना प्रभारी भी तालाब में उतरे और दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला।
कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात की थी और मैंने कह दिया मैं इस्तीफा आपको भेज रहा हूँ, जिसको बनाने जिन पे उनको भरोसा है। मुंबई के घाटकोपर इलाके में रेलवे स्टेशन जैसा गणपति पंडाल बनाया गया। इसमें दिखाई गई लोकल ट्रेन की कलाकृति के अंदर गणपति की मूर्ति विराजमान की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करतारपुर साहिब के पाकिस्तान में होने पर इशारों में कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने ये बातें दिल्ली में एक किताब के विमोचन पर आयोजित कार्यक्रम में कही, जहां पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे। ये किताब सिख समुदाय के युवाओं पर लिखी गई है। करतार साहबपुर तो 4-5 किलोमीटर की दूरी पर, वो अभी भारत के अंदर ही होता। थोड़ी सी सावधानी यदि बरती होती। उत्तराखंड में मंगलवार से 1ली से 5वीं क्लास तक के छात्रों के लिए स्कूल खुल जाएंगे। हालांकि इस दौरान सभी को सख्ती से कोरोना नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई। एक इंटरव्यू में आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क का बचाव करते हुए इमरान खान पूरी दुनिया में अपना मजाक उड़वा बैठे। उन्होंने इंटरव्यू में हक्कानी को अफगानिस्तान में रहने वाली पश्तून जनजाति बता दिया, जिस पर उनकी दुनिया भर में फजीहत हो रही है। हक्कानी इज अ ट्राइब, इट्स अ पश्तून ट्राइब लिविंग इन अफगानिस्तान. What they are terrorist organizations, a tribe and designated by the US and the UN. So with respect, all very well calling them a terrorist organization, but do they know the origins of the Haqqani tribe? असल में हक्कानी नेटवर्क का नाम पाकिस्तान के एक मदरसे के नाम पर पड़ा है, जहां हक्कानी नेटवर्क के ज्यादातर नेताओं ने तालीम ली। अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रहे हुसैन हक्कानी ने भी इमरान को इस बात पर खूब खरी खोटी सुनाई। उद्धव ठाकरे ने इशारों में बीजेपी की ओर हाथ बढ़ाया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान उद्धव ने केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे को कुछ इस अंदाज में संबोधित किया कि लगा वो बीजेपी की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। इसके बाद बीजेपी ने कहना शुरू कर दिया कि कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिलाकर शिवसेना पछता रही है। जिस प्रकार का भ्रष्टाचार आज इस सरकार के माध्यम से हमको देखने को मिलता है, तो शायद कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी को इसका रियलाइजेशन हुआ होगा। बात इशारों में कही गई, लेकिन जब निकली तो दूर तक गई और कांग्रेस ने भी दबी जमा में बोल दिया कि सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे जिंदगी है वैसे सरकार है, चली तो शाम तक, नहीं तो शाम तक। ईडी ने मुंबई में फिल्म निर्माता पराग सांघवी के दफ्तर समेत कुछ ठिकानों पर छापे मारे। पराग सांघवी बैंक धोखाधड़ी के आरोपों पर घिरे हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की तुलना राखी सावंत से कर दी। ये तुलना नवजोत सिंह सिद्धू के उस बयान पर की गई जिसमें उन्होंने केंद्र के कृषि सुधारों के बहाने दिल्ली सरकार पर हमला बोला। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में प्राइवेट मंडी स्थापित करने के लिए मोदी सरकार के खेती कानूनां विचों एक कानून नोटिफाई किया। इसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने एक ट्वीट कर सिद्धू को पंजाब की राजनीति की राखी सावंत बता दिया। राघव चड्ढा को जवाब देने के लिए सिद्धू ने भी एक ट्वीट किया और उन पर तंज कसा। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई जो टिकट के दावेदारों के नाम छांटेगी। गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के नांदेड़ में सीआरपीएफ के एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने पौधा लगाया। इसी के साथ सीआरपीएफ ने देश भर में 1 करोड़ पौधे लगाने के अभियान को पूरा कर लिया। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, उसी दिन हम ये लक्ष्य को पूरा करें। बीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के एक बयान पर सियासी बवाल खड़ा हो गया। उन्होंने पुंछ में एक कार्यक्रम के दौरान जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के मुद्दे पर सेना पर ही विवादास्पद टिप्पणी कर दी। इस बयान के सामने आते ही बीजेपी ने उन पर पलटवार करने में देरी नहीं की। महबूबा मुफ्ती जी की फितरत रही है कि देश के देशभक्त लोगों का अपमान करना, लेकिन महबूबा मुफ्ती जी की जमीन खिसक चुकी है। वहीं कांग्रेस ने भी महबूबा मुफ्ती के इस बयान पर ऐतराज जताया। भारतीय सेना के ऊपर सवाल उठाने की मैं घोर निंदा करती हूँ। उनका सर्वोच्च बलिदान है कि आज देश सुरक्षित है। खबर है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के पक्ष में देश की एक भी राज्य सरकार नहीं है। सूत्रों के मुताबिक सभी राज्यों ने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का विरोध किया। यूपी के शिक्षा मंत्री ने तो न्यूज 18 से बातचीत में ही खुलकर कहा कि मौजूदा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। बहुत रिलीफ मिल सकता है जनता को, ऐसा मतलब ओपिनियन है। जनता को
रिलीफ जो है, जो व्यवस्था प्रेजेंट है, ये ठीक है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजीत पवार भी इसके पक्ष में नहीं दिखे। राज्य सरकारों की सबसे बड़ी कमाई पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट से ही होती है। राज्य सरकारचा टॅक्स लावण्याचा अधिकार कुठेतरी कमी करण्याच्या बद्दलचं एखादा गोष्ट तिथं आली तर त्याला देखील आमची भूमिका आम्ही स्पष्टपणे। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री ने भी इस बात पर मोहर लगाई। उन्होंने ये भी बताया कि पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी में लाने का सुझाव देने वाली केरल हाईकोर्ट को मीटिंग में हुई चर्चा की जानकारी दी जाएगी। Members spoke very clearly that they didn't want it to be included in the GST. Several members said it very clearly. इनके आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। बड़ी खबर पंजाब से। न्यूज 18 की नीरज कुमार की खबर है कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद सीएम पद की रेस में प्रताप सिंह बाजवा के अलावा अंबिका सोनी का भी नाम आगे चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक सुनील जाखड़ सीएम पद की रेस में अब पिछड़ते नजर आ रहे हैं। खबर है कि कांग्रेस ने पंजाब के लिए एक सीएम के साथ डिप्टी सीएम का फॉर्मूला तय किया है। इसमें एक डिप्टी सीएम दलित समुदाय से हो सकता है। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, प्रताप सिंह बाजवा का नाम है और अब नया नाम अंबिका सोनी का भी जुड़ गया है। इनके भी सीएम बनने की चर्चा है। और दूसरी तरफ खबर यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू भी अड़ चुके हैं, यानी कि कई नामों की चर्चा है। और आज 11 बजे जब विधायक दल की बैठक होगी पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में, तो क्या नाम का ऐलान होता है, कोई सहमति बनती है, ये देखना होगा। और अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद अब पंजाब का नया कैप्टन कौन होगा, इस पर सियासी गहमागहमियां तेज है। नीरज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। नीरज, अंबिका सोनी नया नाम है जिनकी चर्चा है कि वो मुख्यमंत्री बन सकती है। इसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू भी अड़ गए हैं, तो मामला उलझ रहा है। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू के अड़ने से अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू भी जानते हैं कि पार्टी आला कमान जो फैसला करेगा उसी फैसले को मानना होगा। जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह साफ किया है कि अगर बनाया जाता है नवजोत सिंह सिद्धू को, तो वो आने वाले वक्त में विरोध करेंगे। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू एक विकल्प जरूर है आला कमान के लिए, पार्टी के लिए, लेकिन उनके नाम को लेकर कल रात 11:30 बजे तक जो मीटिंग हुई है दिल्ली के पार्टी आला कमान और यहाँ जो ऑब्जर्वर है उनके बीच जो चर्चा हुई है, उसमें नवजोत सिंह सिद्धू फिलहाल सीएम पद की रेस में नहीं है। लेकिन अगर आज 11 बजे तक कुछ अगर बढ़त होती है बातचीत में तो एक अलग बात है। कल तक जो खबरें हमें हैं, कल तक की खबरों के मुताबिक अंबिका सोनी और दूसरा नाम प्रताप सिंह बाजवा का है, जो कि रेस में आगे हैं। सुनील जाखड़ पीछे हो गए हैं, ये नहीं कह सकता कि खारिज कर दिए गए हैं, लेकिन उनका नाम पीछे हो गया है और अभी अंबिका सोनी और प्रताप सिंह बाजवा का नाम आगे है। लेकिन आपको एक बात और याद रखना होगा कि पिछली बार और पहले भी कई बार जब मुख्यमंत्री के दावेदारों की बात आई है पंजाब कांग्रेस के अंदर, तो अंबिका सोनी और सुनील जाखड़ का नाम आया है, लेकिन वो सीएम नहीं बन पाए हैं। देखना होगा कि इस बार दोनों के नाम आए हैं, क्या उनमें से कोई भी सीएम बन पाता है। नीरज, आप नजर बना रखिए, आगे हम आपसे अपडेट लेंगे। अपने इस्तीफे के ठीक बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने न्यूज 18 से सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस बीच उन्होंने अपने अपमान का जिक्र किया। नवजोत सिंह सिद्धू पर आरोप लगाते हुए उन्होंने सिद्धू को एक त्रासदी बताया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री तो इस्तीफा दे दिता और इस्तीफा देने तो बाद सब तो पहला न्यूज 18 से जुड़े ने आखिर होया की कुछ होया, अंदरली गल की है कैप्टन अमरिंदर सिंह होरा तो जानांगे क्यों इस्तीफा देन तक की नौबत आई और क्यों कांग्रेस के पिछले 6 महीनों तो ऑल इज वेल नहीं सीगा, क्योंकि 4.5 साल या 4 साल कहिए ये कहा जा रहा सीगा कि कांग्रेस 2022 आसानी के नाल सरकार बना लेगी, 2022 एक बार फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह आ जाएंगे। लेकिन होया कि इस्तीफा देने तो बाद सब तो पहला न्यूज 18 से कैप्टन अमरिंदर सिंह जुड़े ने। कैप्टन अमरिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं हिंदी में जानना चाहूंगा कि आखिर वजह क्या रही? आपको 2017 में सबसे ज्यादा विधायक दिए, लेकिन हाईकमान ने आप पर भरोसा नहीं किया। आखिर पिछले 6 महीने में कांग्रेस में ऑल इज वेल क्यों नहीं रहा? क्यों भरोसा नहीं किया या क्या हुआ वो तो उनको पूछो, मैं तो अपनी बात कह सकता हूँ। और वो है कि ये जो 3 महीने पहले ये सारे एमएलए बुलाए गए दिल्ली एक बार, फिर दूसरी बार और आज तीसरी बार यहाँ बुलाए गए सीएलपी की मीटिंग, दैट शोज अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो मेरे रहने का मतलब नहीं है। एंड देयरफॉर मैंने आज सुबह कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात की थी
और मैंने कह दिया मैं इस्तीफा आपको भेज रहा हूँ, जिनको बनाना जिन पे उनका भरोसा है। लेकिन वजह क्या नहीं, क्योंकि 2016 में आप पर भरोसा किया था, आपने 78 विधायक भी दिए। ऐसे की कारण है कि नहीं कुछ कह रब जाना है कौन कहना है, मैं घट जाना है, दिल्ली लोग बड़े जानते ने बहुत जाते हैं वहाँ, तो पता नहीं क्या किसने कहा होगा, मुझे नहीं मालूम। माझे के जो मंत्री, मुझे मालूम है कि जो मेरी ड्यूटी थी मैंने ड्यूटी अपनी निभाई है, ये पंजाब मेरा है, और जो ये मुझे 9.5 साल हो गए चीफ मिनिस्टर के, 5 साल पहले और 450 साल जितने मेरी मजबूती से काम कर सका अपने स्टेट के लिए और अपने पंजाबियों के लिए मैंने की, और मुझे यही खुशी है मुझे। अब ये बातें कि कोई बन गया कोई चला गया कोई, ये तो पॉलिटिक्स में चलती है, 52 ईयर्स मुझे हो गए इस पॉलिटिक्स में, सो आई डोंट केयर अबाउट दीज थिंग्स। पॉलिटिक्स में हूँ और मैं पॉलिटिक्स में रहूंगा। क्या करेंगे आगे? आगे देखेंगे, अभी तो आज मैंने रिजाइन किया है, लेकिन पॉलिटिक्स में ऑप्शंस आर ऑलवेज देयर, ऑप्शंस कभी खत्म नहीं होती, और वो खत्म देखेंगे। मैं अपने जो साथी हैं मेरे साथ इतने साल, 52 ईयर्स छोटी बात नहीं होती, जो रहे, जो अभी मेरे साथ हैं, वो पार्लियामेंट में भी और विधानसभा में भी और ऐसे ही पार्टी में भी, उससे बात करेंगे। ऑप्शन की बात की जाएगी, ऑप्शन है क्या? ऑप्शन एक, क्या बीजेपी के साथ जाएंगे? आज के साथ डिस्कस करने नहीं मिला। बीजेपी के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे? बीजेपी के साथ आते थोड़े या नहीं? नो, डोंट आस्क मी दिस क्वेश्चन। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पार्टी में पॉलिटिक्स में options are never closed. Options are there, and I am not at the moment, and I may be going on to 80 years old, but I am as fit as a. आपको लगता है कि आप आगे 10 साल और सियासत करेंगे, 15 साल और सियासत करेंगे, लेकिन ऑप्शन ये तो वाहिगुरु ने हथ है, बट जितना मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं बिल्कुल ऐसे छोड़ने वाला नहीं, मैं पीछे हटने वाला नहीं। आर्मी को भी फौजी हैं, मैं फौजी जल्दी फेंकते नहीं है। ये तो कोई बात नहीं। देखो टास्क होते हैं, टास्क आर्मी में दे दिया जाता है, मैंने टास्क कंप्लीट कर दिया और मैंने अपने एक साइड हो गया, दूसरा टास्क कोई ले लेंगे। किस तरह का टास्क नेक्स्ट हो सकता है? क्या पता लगता है, दुनिया पॉलिटिक्स इज अ वेरी फास्ट मूविंग गेम और उसमें ऑप्शन बहुत। क्योंकि चुनाव में कम समय बचा, 2022 में 4 महीने बचे हैं, तो ऐसे में कुछ भी आपको अगले 1-2 दिन में या कुछ भी आपने सोचा होगा, अगर इस्तीफा दे रहे हैं तो 1-2 दिन में तो कुछ नहीं हो सकता। अभी मैंने आपको कहा है कि बहुत हमारे दोस्त हैं, 52 ईयर्स में कितने दोस्त बन जाते हैं पॉलिटिक्स में, उनसे बात करेंगे, उनसे सलाह करेंगे। किसानों के साथ जाएंगे? किसानों आप कह रहे हैं कि किसानों के साथ मैं पहले दिन से हूँ। किनके किसानों को किसने बचाया है, किसने उनके भेजने दिया है, किसने जाने दिया है, किसने आज 5 लाख रुपए एक किसान का जहाँ मौत होती है उनके परिवारों को दे रहे हैं, एक बच्चे को एक नौकरी दे रहे हैं, वो मेरा ही प्रोग्राम था। और मैं तो जो किसानों को हम कर सके हमारा टाइप करते, क्योंकि किसानों के जो मुद्दे हैं वो सही है। लेकिन चर्चा ये कि किसान चुनाव लड़ना चाह रहे हैं या गुरनाम जरूरी कह रहे हैं, आपको लगता है कि आप नई पार्टी बना सकते हैं इतने कम समय के साथ? कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं हुई और ना मैंने भी की है, ना मैं आपको बता सकता हूँ तो क्या करूंगा। दैट विल बी जब मैंने आपको कहा है कि अपने दोस्तों के साथ सबसे मैं सलाह करूंगा, सलाह करने के बाद ही तेरा। आपके मन में क्या है जब आपने रिजाइन देने का सोचा? क्यों आपको लगा कि राइट से पूछ रहे थे और कभी लेफ्ट से पूछ रहे थे? बात तो वही है ना। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, लेट अस ड्रॉप दिस क्वेश्चन। ये जो जब क्या होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, हमारी पार्टी में कैसे करेंगे या कोई पॉलिटिकल ऑप्शन है, सब देखेंगे। क्या नवजोत सिंह सिद्धू के आने के बाद ये हुआ कि जो कैप्टन हो रहा था, जो कैप्टन कहा जा रहा था कैप्टन हो रहा था? नहीं, मैंने तो ये पहले कह दिया था कांग्रेस प्रेसिडेंट को, आज से नहीं, आज से कुछ 3-4 हफ्ते पहले जब मैं मिला था उनको, मैंने कहा मैम यू रिलीव मी फ्रॉम दिस चार्ज बिकॉज आई कैन नॉट वर्क इन दिस वे दैट मिस्टर सिद्धू इज पुटिंग राइट एंड आई एम पुटिंग लेफ्ट, ऐसे तो बिल्कुल टोटल स्प्लिट कर देगा। ये मैं कह दिया था। वहाँ जनरल सेक्रेटरी थे मिस्टर रावत, कांग्रेस प्रेसिडेंट थे और मैं था और नहीं था कोई। शी सेड नो आई वांटेड टू कैरी ऑन। अब फैसला क्यों कर दिया ऐसा है? तो कांग्रेस में रहेंगे अभी मैं कुछ नहीं कहूंगा। अभी मैंने आपको कहा है आई विल बी डिस्कसिंग दिस इशू विद माय फ्रेंड्स। सुखजिंदर रंधावा सबसे करीब थे आपके, त्रिपुरा रंजन बाजवा सबसे आपके करीब थे। उन्होंने कहा कि सीएम बदलो, हमें अगुवाई पसंद नहीं है। त्रिपुरा रंजन बाजवा तो जहां तक कहते हुए नजर आए कि अकाली दल के साथ मिलकर कैप्टन अमरिंदर सिंह काम करते हैं, अकाली दल और कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रभावी। अकाली दल को मुझे तो समझ नहीं आती, ये तो जब उनको सूट करती है जो बात वो कह देते हैं। 13 साल अकाली दल ने मेरे पे केस किए हुए, मेरे बार लॉयर राय वगैरह हमारे एजी साहब बैठे हैं, ये साथ मेरे सारी केसेस उन्होंने लड़े। मुझे असेंबली से निकाल दिया एक कमेटी बैठा के,
आई डोंट नो 7 लव की जजमेंट से मैं वापस आ गया। तो मेरे साथों की दुश्मनी चल रही है, मैं उनके साथ कैसे इकट्ठा हूँ? ये तो सिर्फ भाजपा को या तो पॉलिटिक्स नहीं आती है, झूठ बोल रहा है, दो ही बातें हो सकती हैं। लेकिन सिनेरियो क्या बना कि जो सारी जो कांग्रेस के खिलाफ थी वो सारी आप पर थोप दी गई कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बेअदबी पे काम नहीं किया, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने माइनिंग पे नहीं किया, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ड्रग्स पे नहीं किया। सारे जवाहर कला जो है, बैबर कला जवाहर के, देन कोटकपूरा, देन बरगाड़ी, सारे तो एसआईटी चल रही हैं। जो एसआईटी ने कंप्लीट काम कर लिया वो केस में हो गए, लोग अरेस्ट भी हो गए। आज बेल ले रहा है डीजीपी, आज एक आईजी परमराज सिंह तो जेल में जाया है, अरेस्ट बेल पे आया हुआ है। सब कुछ तो चल रहा है, क्या नहीं चल रहा? अब मैं कानून हिंदुस्तान का तोड़ दूं क्या? तो आपके खिलाफ इतना माहौल क्यों बनाया गया कि आप बादलों पर एक्शन नहीं लेते? इनमें से पूछो कौन नहीं बनना चाहता? सभी उन्होंने शुरुआत की ऐसी कि हम में से कोई बन जाए और बंद को वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, इसलिए आपके एक्चुअली ये तो गेम काफी देर से चल रही है ना। ये तो दिल्ली वाली भी गेम थी, यही थी। नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री मानते हैं बाबू, यहाँ पे सुनील जाखड़ को बनाया। सुनील जाखड़ आपको आई विल नॉट एग्री विद नवजोत सिंह सिद्धू एज मुख्यमंत्री। ही इज अ टोटल डिजास्टर। एक मेरे एक मिनिस्टर था, अब एक मिनिस्ट्री चला नहीं सकी, अब पूरा पंजाब चलाएगा क्या? बेड़ागार कर दिया था और सारे पंजाब को कराना चाहता हूँ। आई विल नेवर एक्सेप्ट। 2022 में किस तरह से आप देखते हैं? आखिरी सवाल क्या 2022 को पंजाब में क्या लग रहा है, किसकी सरकार बन सकती है? ये नहीं मैं कह सकता। अभी तो मैं आपको पहले भी कह सका हूँ, लेट अस पुट आवर हेड्स टुगेदर, हम करेंगे अपने साथियों के साथ फैसला करेंगे। नंबर नहीं थे कह रहे इस बार विधायकों के नंबर नहीं थे आपके पास इस बार? कौन कहते नंबर नहीं? कोई किसी ने टेस्ट किया नंबर? ऐसे ही मैंने तो टेस्टिंग की कोई बात ही नहीं की। मैंने तो सीधा जाके सेट सुबह मेरी बात हुई है 10 बजे और मैंने कहा मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ। पंजाब के लोगों को आप बताओ मुझे, मैंने तो रेजिग्नेशन की बात कर दी। कांग्रेस प्रेसिडेंट को कह रहे मैं भेज रहा हूँ, फिर ये CLP करने की क्या जरूरत है? What is when I resigned and I said I'm resigning. अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे, सुनील जाखड़ का नाम चल रहा है, नवजोत सिद्धू का मुझे मालूम किसका चल रहा है, बट सर्टनली नवजोत सिद्धू आई विल नेवर एक्सेप्ट। आई विल नेवर एक्सेप्ट बिकॉज मैं जानता हूँ उसकी कैपेबिलिटी क्या है। द मैन हैज नो कैपेबिलिटी एट ऑल। ठीक है। पंजाब के लोगों को और हाईकमान को कुछ कहना चाहेंगे? जाते जाते नहीं, मैं नहीं कहना कुछ हाईकमान मुझे सोनिया जी मुझे 50 साल से जानते हैं। बच्चों को तो मैंने देखा है जब से वो छोटे से थे। इनके फादर मेरे साथ स्कूल में पढ़ते थे, एक जमात का हमारा फर्क था। तो तो मेरे दे आर लाइक माय ओन चिल्ड्रन। मैंने नहीं कुछ राहुल गांधी से तो नहीं कुछ खटपट थी इस वजह से? नहीं। थैंक यू कैप्टन साहब, बहुत बहुत आपको अपने फ्यूचर के लिए कि आगे कैप्टन साहब आगे क्या कुछ